बेटा मैं अभी आपको द्विसंकरण क्रॉस के बारे में बताती हूँ। देखो, द्विसंकरण का मतलब है, द्वि मतलब दो। द्विसंकरण क्रॉस में हम दो लक्षण लेते हैं, दो विशेषताएं, लक्षण बोलोगे आप, दो लक्षण लेते हैं जिनका कि आपस में फ्यूजन कराया जाता है। फ्यूजन मतलब संकरण, मिलाया जाता है उन्हें। अब जैसे, और फिर उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है। जैसे जो मेंडल थे, उन्होंने जब द्विसंकरण क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या किया, दो मटर के पौधे लिए। तो ये एक संकरण क्रॉस से बिल्कुल अलग है बेटा, इसको ध्यान से समझना। उसने क्या किया, आपकी बार उसने दो लक्षणों को लिया। जैसे एक संकर क्रॉस में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ एक लक्षण लिया था, ऊंचाई, है ना, एक चीज़ पे ही ध्यान दिया था। अब की बार देखो, जो आपकी किताबों में भी दिया हुआ है और जो आपकी वर्कशीट में भी है वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब की बार मान लो उन्होंने एक पौधा लिया मटर का, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पौधा है, इसमें जो फली लगी, मतलब जो मटर लगा, उसमें जो दाने थे मटर के, वो एक तो गोल आकार के थे, गोल थे और पीले रंग के थे, ठीक है। एक उसने ये वाला पौधा लिया मटर का, और एक उसने दूसरा पौधा लिया जिसमें जो मटर लगते थे वो रिंकल्ड थे, झुर्रीदार, सिकुड़े हुए थे। जैसे ये गोल हैं और ये सिकुड़े हुए हैं, और उनका जो रंग था वो हरा था, ठीक है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। उसने दो पौधे लिए। अब की बार उसने ऊंचाई को नहीं ध्यान में दिया, दोनों पौधे लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक लंबा और एक छोटा भी हो सकता है। अब की बार आपको उसकी हाइट पे ध्यान नहीं देना। अब की बार उसने दो लक्षण लिए हैं बेटा। एक तो उसने लिया कि एक पौधा जिसमें जो मटर के दाने उग रहे थे वो गोल थे, ठीक है, गोल मतलब राउंड गोल, और येलो थे। येलो मतलब येलो मैं वाई से, कैपिटल वाई से लिख रही हूँ। अभी मैं सिर्फ इस पौधे की बात कर रही हूँ। अब हमें पता है बेटा, अगर हमें कोई भी, मैंने बताया हमें दो लेने हैं। जैसे अगर राउंड गोल के लिए मैं जीन ही होते हैं ना, जीन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। अभी सिर्फ इसी पौधे पे ध्यान देंगे बेटा। ये जो पौधा उगा है ना, ये कहाँ से उग के आया है? हवा में तो नहीं आया, आसमान से तो नहीं गिरा। इसके जो बीज हैं, इसके लिए बीज बोया होगा जिससे कि ये पौधा उगा। ये जो बीज आया है वो भी तो किसी पौधे से ही आया होगा ना। और मैंने आपको समझाया हुआ है बेटा, कोई भी नया जीव, या जीव मतलब जो जीवित होते हैं, जैसे हम इंसान हैं, कुत्ता बिल्ली, कोई भी जानवर है, या किसी भी पौधे के बीज, वो सिर्फ तभी और तभी बनते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, जब जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। अब जनन कोशिकाएं क्या होती हैं? जो नर होता है, मेल जो होता है, उसकी जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उसको मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं शुक्राणु या स्पर्म। और उसकी एग्जैक्टली ऐसी शेप नहीं होती, इस टाइप का होता है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। ये स्पर्म है, ठीक है। और जो एक औरत होती है, लेडी, चाहे हम इंसानों में ले लो या जानवरों में ले लो, जो फीमेल होती है, उसका जो जनन कोशिका होती है, जो कि रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में सहायता करती है, मतलब उसके बिना वो हो ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं अंडाणु, अंडा, ठीक है। तो जो मेल होता है उसका शुक्राणु होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लो तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। और जो लेडीज़ होते हैं उनका होता है, जो फीमेल होती है, उनका जो जनन वाली कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं अंडाणु, ठीक है बेटा। तो अब जैसे इस पौधे पे आते हैं, ये पौधा कैसे होगा? जब इसकी मम्मी का जो इसके पेरेंट थे, उसकी मम्मी के अंडाणु में उसके पापा का शुक्राणु मिला होगा, ठीक है। वो मैंने आपको पहले वर्कशीट में बताया हुआ है। वो कैसे होता है? जैसे एक पौधे में फूल होता है, उसका जो पुंकेसर होता है ना, परागकण होते हैं, वो उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसको आप शुक्राणु कह सकते हो। वो जो परागकण होते हैं वो लेडी के, वो जो फूल में ही जो स्त्री केसर होता है, जो लेडी फीमेल वाला पार्ट होता है, उसमें डाला जाता है। अब वो कौन डालता है? हमने देखा है, तितली, ठीक है, और ये जो मधुमक्खियाँ,
और कई बार हवा के द्वारा भी एक जगह से जब हवा तेज़ चलती है तो ये परागकण उड़ के कई बार दूसरे फूल के स्त्री केसर में घुस जाते हैं, ठीक है। फिर जब वो अंदर घुस जाते हैं, ये आपस में मिलते हैं तो बीजों का जन्म होता है, बीज बनते हैं स्त्री केसर के अंदर। तो अब हमें हमेशा एक बात दिमाग में रखनी है, जब भी कोई नई चीज़ बनेगी, जैसे अब हम मटर के पौधे की बात कर रहे हैं, तो एक अलील जिसे हम बोलते हैं, एक चीज़ पापा से आएगी जो शुक्राणु है और एक मम्मी से आएगी। अब जैसे मैं इस पौधे की बात कर रही हूँ, ये एक शुद्ध पौधा, शुद्ध का मतलब ये एक ऐसा पौधा है जिसके मम्मी पापा इसी टाइप के थे। उसके मम्मी पापा जिनसे इसके बीजों को बनाया गया, उसके जो पेरेंट थे, इससे पहले जो पौधा था उसमें भी जो बीज होते थे वो गोल होते थे और पीले होते थे। तो अब आपको हमेशा दिमाग में बात रखनी है, दो चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ राउंड वर्ड बोल रही हूँ तो एक पापा से राउंड आएगा और एक राउंड मम्मी से आएगा, इसलिए हम इसको हमेशा डबल में लिखेंगे, ठीक है बेटा। और फिर जैसे ये वाई फॉर येलो, अगर एक येलो वाला शुक्राणु पापा से आया है पीले रंग वाला, तो एक मम्मी से भी आएगा। अब बेटा मैं इसको कैपिटल में लिख रही हूँ क्योंकि मैं इसको प्रभावी बता रही हूँ। इस वाले पौधे को हम बताएंगे कि इसमें जो लक्षण हैं वो प्रभावी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा है, अगर भाई एक मम्मी पापा हैं, माँ की आंखें बिल्कुल नीले रंग की हैं और पापा की आंखें काले रंग की हैं, तो हो सकता है बच्चे की आंखें या तो नीली हों, अपनी मम्मी पे चली जाएं। तो अगर मम्मी पे गई हैं तो हम कहेंगे मम्मी का जो जीन था, जीन आँखों वाला, जिसने आँखें बनी हैं जिससे, वो ज़्यादा प्रभावी था पापा के जीन से, ठीक है ना। तो अब वो चांस की बात होती है। ये सारा जो खेल है हमारे शरीर में जो भी हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब चांस, कुछ भी हो सकता है। बच्चे की आंख नीली भी हो सकती है, बच्चे की आंख पापा के जैसी बिल्कुल काली भी हो सकती है। हाँ, पर बेटा हमने ये पढ़ा है कि बच्चे की आंख मम्मी पापा की आंखों का मिक्सचर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि नीला रंग और काला रंग मिला लो तो पर्पल सी आंखें हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। इसी को बोलते हैं मेंडलीव का पृथक्करण का नियम। जो दूसरा नियम हमने पढ़ा है, वैसे पृथक्करण का नियम पहला वाला है कि जब भी मम्मी और पापा के लक्षण आपस में मिलते हैं तो वो कभी मिक्स नहीं होते, ठीक है। उनकी खिचड़ी नहीं बनती, या तो मम्मी वाला लक्षण प्रभावी होता है या पापा वाला। तो अब मैं ये आपको इतना अच्छे से समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हमने जो एक पौधा था उसके राउंड सीड्स थे और येलो सीड्स थे, बीज थे, बीज मतलब जो उसके मटर के दाने थे। एक ये वाला पौधा लेना है और एक ऐसा वाला पौधा लेना है जिसके रिंकल्ड सीड्स हैं और जिनके मतलब जो मटर के दाने हैं और वो ग्रीन कलर के हैं। तो ग्रीन के लिए हमने स्मॉल वाई लिखा है। अब हमने इनका क्रॉस कराना है, क्रॉस या संकरण। तो जो ये वाला पौधा है, इसके जो बीज होंगे, इसका जो शुक्राणु होंगे, इस वाले के जो स्पर्म मैंने आपको बताया था उसको, और वो पौधे के केस में होते हैं परागकण। जो फूल होता है उसमें जो पुंकेसर, जो मेल वाला पार्ट होता है, उसमें परागकण होते हैं। उनको स्त्री केसर में डाल दिया जाता है ऐसे, ठीक है। इस वाले के स्त्री केसर में डाल दिया गया। इनको क्रॉस करने का मतलब ये होता है। तो बेटा इसका अगला स्टेप है, इनको हम करेंगे क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं ना। अब एक का जो मेल है स्पर्म वाला पार्ट, उसको दूसरे के ओवा में डालना है, अंडाणु में डालना है, उसको हम बोल देते हैं क्रॉस कराना, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इसका सेकंड स्टेप होता है हमें युग्मक बनाने हैं। युग्मक, आपको सिर्फ ये याद रखना है युग्मक कैसे बनते हैं। युग्मक मीन्स जोड़ा। किसका जोड़ा? एक मेल वाला पार्ट शुक्राणु और एक फीमेल वाला पार्ट अंडाणु, गैमीट्स भी कहते हैं इन्हें। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जैसे इस वाले पौधे को देखो, इसमें 2 आर हैं, मतलब है तो ये राउंडनेस के लिए एक ही। 2 क्यों लिखते हैं हम? एक मम्मी की तरफ से आया है, एक पापा की तरफ से आया है, और इसमें कैपिटल वाई है। तो हम जब युग्मक बनाते हैं तो एक एक लेते हैं, दोनों ना लिखकर हम सिर्फ एक ही लक्षण को लिखते हैं। जैसे राउंडनेस के लिए आर और येलो कलर के लिए वाई। ऐसे इस वाले पौधे में होगा, हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई ले लेंगे। अब जब इनका क्रॉस हुआ,
जब इनको हमने संकरण करवाया, क्रॉस किया, तो जो नए पौधे बनेंगे, जो बीज बनेगा और उन बीजों को हम बोएंगे, तो जो सारे पौधे बनेंगे, आप ये देखो, ये सारे किस टाइप के बनेंगे। हम देखो बेटा कैसे बनाते हैं। एक होता है पुनेट वर्ग, एक स्क्वायर बना देते हैं ताकि आसान हो करना। हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम इसको मेल वाला पार्ट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मेल वाला पार्ट है उसको इस स्क्वायर के हॉरिजेंटल साइड में लिखना है, RY मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। और जो फीमेल पार्ट इसको हम मान रहे हैं, इसको हमने यहाँ नीचे लिख दिया r, y। अब क्या होगा, जब इनको फर्टिलाइज कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे, मतलब जब इस शुक्राणु को इस वाले अंडाणु से मिलाएंगे, प्रोबेबिलिटी और ये बेटा सब चांस से हो रहा है, आपको बस स्टेप समझने हैं कि करना कैसे है। तो क्या बनेगा, जब ये इससे मिलेगा, ये और ये आपस में मिलेंगे, तो देखो जो नया बीज बनेगा उसमें इसके भी लक्षण होंगे और इसके भी होंगे, ठीक है। जब ये वाला इससे मिलेगा तो भी यही बनेगा, ये वाला इससे मिलेगा तो भी यही बनेगा, और जब ये वाला इससे मिलेगा तो भी यही बनेगा। और ये बेटा जो बन रहा है ये F1 पीढ़ी है ना, ये तो पेरेंट हैं। और ये जो बन रहे हैं, ये जो बीज बनेंगे, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। तो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी, जब हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो लंबे पौधे होते हैं, मतलब एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा लिया, जब उनका क्रॉस करवाया तो सारे पौधे लंबे ही हुए थे, छोटा पौधा एक भी नहीं हुआ था। तो वहाँ से हमें प्रभाविता का नियम समझ आया था मेंडल का, कि जब भी क्रॉस होता है, मतलब किसी एक का शुक्राणु और दूसरे के अंडाणु में मिलता है, तो कोई एक लक्षण ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपना असर दिखाता है, और जो बच्चे होते हैं फिर वो उसी टाइप के होते हैं। पर जो दूसरा लक्षण जो अप्रभावी नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुम हो गया है, खो गया है, वो उन्हीं पौधों के अंदर छिपा रहता है एक तरीके से। और जो F2 पीढ़ी आती है ना, उसमें वो फिर अपना लक्षण दिखाता है, जो मेंडल ने अपने प्रयोगों में देखा था। तो ये आपको F1 पीढ़ी समझ आ गई। तो अब देखो, ये जो F1 पीढ़ी में इसमें जो पौधे बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे। भले ही इसमें चारों चीज़ें हैं, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, पर लक्षण कौन सा दिखेगा, जो प्रभावी है। इसका मतलब सारे पौधे F1 पीढ़ी के कैसे होंगे कि उनमें जो मटर के दाने लगेंगे, एक तो गोल होंगे और पीले होंगे, कोई भी झुर्रीदार नहीं होगा, कोई भी हरे रंग का नहीं होगा। हाँ जी, तो हमने देख लिया जो F1 पीढ़ी आई है, मतलब F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे उगेंगे उनमें जो मटर की फली होगी, उसके अंदर जो मटर होंगे वो गोल होंगे और पीले रंग के होंगे, ये हमने देख लिया। और वो क्या बना उसका, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये तो बेटा F1 पीढ़ी है। अब हमें जाना है अगली पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में जाना है। उसके लिए क्रॉस क्या होता है, इसी पौधे का, जो मेंडलीफ ने क्या किया, हमेशा जब भी F2 पीढ़ी की बात आप करोगे तो उसने क्या किया, इसी पौधे का स्वपरागण कराया। स्वपरागण मतलब इसी पौधे का एक फूल लिया, उसका जो पुंकेसर था, मतलब जो परागकण थे, इसी वाले फूल के स्त्री केसर में डाले। वही वाला बात है, परागकण मतलब जो उसका शुक्राणु वाला पार्ट था वो उसके अंडाणु में डाल दिया, उसी फूल के, ठीक है। और कुछ टाइम बाद उसमें बीज बनेंगे और फिर उस बीज को वो बोएगा, तो फिर क्या रिजल्ट आता है वो उसने देखा। तो फर्स्ट स्टेप में F1 पीढ़ी के लिए हमेशा हमें क्रॉस कराना है, ठीक है। क्रॉस मतलब संकरण कैसा करवाना है, दो अलग अलग किस्म के पौधे लेने हैं। और जो F2 पीढ़ी बनानी है उसमें हमेशा क्या करना है, स्वपरागण कराना है, मतलब दो अलग अलग टाइप के पौधे नहीं लेने, एक ही टाइप का लेना है, जैसे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेटा ये F1 पीढ़ी है, ये वाली, जिसमें कि इस लक्षण के पौधे बने। अब उसने क्या किया, या तो आप ये बोलो कि इसी के दो पौधे ले लो, इसी वाली पीढ़ी के, उनका आपस में क्रॉस करा दो, या एक ही पौधे के फूल को उसका शुक्राणु वाला पार्ट उसके अंडाणु में डाल दो। तो अब बेटा देखो क्या होगा, ये तो एक पार्ट हुआ और एक ये दूसरे का हुआ, ठीक है, एक जैसे हैं ये दोनों। तो अब की बार हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब इसमें भी पहला स्टेप बनेगा युग्मक का। हमेशा युग्मक मतलब वो जोड़ा बनाना है जिसमें कि स्पर्म और ओवा, मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे। अब की बार ये लंबा होगा, क्यों होगा, क्योंकि अब की बार
जैसे अब हम इसके निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जब युग्मक बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं लक्षणों को। जैसे मैंने कौन कौन से लक्षण अलग कर दिए, पहले मैं इस वाले का मान रही हूँ, इसको मैं मेल पार्ट मान रही हूँ, तो एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला ले लिया मैंने कि भाई ये इसके साथ जुड़ के ये वाला लक्षण बनाएगा आर वाई वाला, और ये जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है ना, ये वाला। फिर अब छोटे आर पे आ जाओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ मिलेगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ मिलेगा। ये तो इस वाले पौधे की बात हो गई, ठीक है। अब जो दूसरा पौधा है जो कि इसी पीढ़ी का है, F1 पीढ़ी का है, इसके भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये वाला इधर हमेशा मेल वाला पार्ट दिखाते हैं और फीमेल वाले को ऐसे क्रॉस करके दिखा देते हैं। ये भी यही बनेगा। यहाँ पर अलग कलर से लिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 बनेंगे। अब बेटा हमें इनका आपस में फ्यूजन कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है या निषेचन जिसे आप बोलते हो। अब जब ये और ये आपस में मिलेंगे, आप देखो ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, आर आर कैपिटल वाई, ठीक है। हमें ये सारे बॉक्स भरने हैं, तो जब हम ये सारे बॉक्स भरेंगे तो हमें किस तरीके का रेशो मिलेगा, एक अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा कि इनमें से, जैसे मान लो ये 16 पौधे हैं, ठीक है, 16 बॉक्स है ना ये, तो इनमें से 9 पौधे तो ऐसे होंगे इनमें से 9 पौधे ऐसे होंगे जो कि जिनके बीज इस टाइप के होंगे, गोल भी होंगे और पीले भी होंगे। ये 9 हमें ऐसे मिलेंगे। 3 हमें ऐसे मिलेंगे कि उनके जो बीज हैं वो गोल होंगे और हरे होंगे, ठीक है। 3 हमें ऐसे मिलेंगे कि उनके जो बीज हैं वो तो रिंकल्ड होंगे, सिकुड़े हुए होंगे, पर उनका रंग पीला होगा। और सिर्फ एक बीज, एक पौधा हमें ऐसा मिलेगा जिसके जो बीज हैं या जो मटर के दाने हैं वो रिंकल्ड भी होंगे और हरे भी होंगे। तो देखो बेटा, एक तरीके के पौधे का F2 पीढ़ी में उसने किस टाइप के पौधे का स्वपरागण कराया था, इसका, है ना, जिसमें कि सारे गोल बीज थे और सारे पीले बीज थे। लेकिन रिजल्ट में क्या आया, उसे 4 तरीके के पौधे मिले। एक जिसमें सारे गोल और पीले थे, 3 पौधे ऐसे थे गोल और हरे, जिसमें मटर के दाने थे गोल और हरे, और 3 ही पौधे ऐसे थे जिसमें कि सिकुड़े हुए बीज थे, जो दाने थे सिकुड़े हुए थे और पीले रंग के थे, और एक पौधा ऐसा बना जिसमें जो दाने थे वो सिकुड़े हुए थे और हरे रंग के थे। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट से उसने एक नया नियम निकाला जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो बुक्स में दिया हुआ है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन या वर्गीकरण का नियम। तो उसका कहना ये था कि जो ये लक्षण होते हैं ना वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, आश्रित नहीं होते। वो अगर ऐसा देखो, अगर ये चीज़ ना होती तो जब हमने F1 पीढ़ी के इन वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराया तो सारे पौधे एक जैसे होने चाहिए थे, है ना। ये 4 तरीके के अलग अलग पौधे क्यों बने, या तो सारे पौधे ऐसे होते जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई आता, या कुछ ऐसे होते जिनमें ये चीज़ आती। ये 2 वैरायटीज़ कहाँ से बनी, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको कहने का मतलब है कि जो हमारे जीन्स होते हैं हमारे शरीर में या पौधों के में जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब जो राउंड वाला लक्षण है, गोलाई वाला, ठीक है, वो रंग वाले लक्षण से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देता है। जैसे इस केस में हमने देखा, जो हमने पहले स्टार्टिंग में पौधे लिए थे उसमें गोल और पीले रंग के बीज थे, मटर के दाने थे, पर जो हमारे एक्सपेरिमेंट से आया, देखो इस पीले रंग ने अपने आप को गोलाई से बिल्कुल अलग कर दिया इस वाले में, है ना। अब की बार क्या हुआ, गोलते हुए लेकिन फिर साथ में कैसे हुए, पीले ना होके हरे हो गए। बेटा जो F2 पीढ़ी के लिए मैंने आपको बना के दिखा रही थी पुनेट वर्ग, वो ये है,
ये F2 पीढ़ी बनी हमारी, F2 जनरेशन, ठीक है। मतलब अब ये जो बच्चे होंगे जनरेशन, मतलब ये जो पौधे होंगे, मैंने अभी आपको बताया था। तो देखो जब हम इसको इससे कराएंगे, ये मैंने बोला था ये मेल वाला पार्ट है जो युग्मक बने थे, इतने टाइप के युग्मक बन सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, और जो फीमेल वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो बेटा इनमें क्या चांसेस हो सकते हैं। अगर ये वाला आर, ये आर वाई इस आर वाई से मिलेगा तो आपस में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये वाला इससे मिलेगा तो ये बनेगा, ये वाला इससे मिलेगा तो ये बनेगा। ये आप अपने आप जब खुद लिखोगे कॉपी में तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये वाला इससे मिलेगा तो ये, ऐसे ही ये वाला आर वाई इस वाले आर वाई से मिलेगा, मतलब सबकी आपस में फ्यूजन करवाना है, क्रॉस कराना है। तो देखो ये 16 पॉसिबिलिटीज़ आई। इन 16 में से देखो बेटा हम ध्यान देंगे वो पौधे कितने हैं जिनमें कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों हैं, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो ये जो पौधे होंगे जिनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वो सारे ऐसे होंगे जिनमें कि जो मटर के दाने होंगे वो गोल होंगे और पीले रंग के होंगे। तो वो हमें अब इस वर्ग में से ढूंढने हैं। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई आप देख लो, एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 तो ये हो गए, 5। अब ये जो ये वाला है इसमें स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, ये 6 7 8 और एक ये 9। ये 9 पौधे ऐसे हैं जिनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ठीक है। फिर अब हम वो पौधे देखेंगे जिनमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा, तो उनकी काउंटिंग करते हैं वो कितने बनते हैं। जैसे ये वाला है, देखो इसको देखो, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, एक ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। बेटा आप इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे कि इसमें स्मॉल आर भी तो है, वो तो है बेटा, लेकिन वो प्रभावी नहीं है, अप्रभावी है, वो अपना उसके लक्षण पौधे में नहीं आ रहे हैं। तो कहीं पर भी अगर आप देखोगे ना कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है तो वो पौधा स्मॉल आर वाले लक्षण को तो दिखाएगा ही नहीं, वो सिर्फ कैपिटल आर वाले को दिखाएगा, ठीक है। तो एक ही हो गया, 2 ये हो गए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई यहाँ है। तो ये 3 पौधे ऐसे हो गए जिनमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, मतलब जो इसके मटर के दाने हैं वो गोल हैं और हरे हैं। स्मॉल वाई मीन्स येलो नहीं है, हरा है, येलो है कैपिटल वाई के लिए। अब हम वो पौधे देखेंगे जिनमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, मतलब सिकुड़े हुए बीज हैं, और कैपिटल वाई मतलब पीले बीज हैं। तो देखो वो कौन कौन से हैं, एक ये रहा, 1 2 और 3, वो 3 हैं। और सिर्फ एक ये अकेला ऐसा बचा है जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई के अलावा ना कैपिटल आर है ना कैपिटल वाई है। ये सिर्फ एक ऐसा पौधा है जिसके जो बीज होंगे वो सिकुड़े हुए होंगे और हरे रंग के होंगे, ठीक है बेटा। तो ये था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहाँ से निकला था, जब मेंडल ने द्विसंकरण क्रॉस कराया था, ठीक है। तो ये तीसरा नियम यहाँ से निकला था। और जब एक संकरण क्रॉस कराया था, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने कराया था, तो 2 नियम निकले थे। एक तो प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम यही है कि जो लक्षण ज़्यादा प्रभावी है, स्ट्रॉन्ग है, वही बच्चों में आएगा, ठीक है। और उससे अगला था सेग्रीगेशन का नियम, मतलब पृथक्करण का नियम। जैसे जब हम युग्मक बनाते हैं तो उसमें अलग अलग लक्षण अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है।